2 कॉइन्स आर टॉस्ड, कहोगे कि सर इस सिलेबस में नहीं है। और बेटा ध्यान रखना, जो रियलिटी है सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में पूछे जाते हैं। अब सिलेबस में क्या एकदम बड़ा था तो उसमें से काट के छोटा कर दिया सिलेबस आपका, तो छोटा हो गया, लेकिन पेपर में इसलिए छोटा किया कि कम पढ़ो, लेकिन उस पैटर्न पे क्वेश्चन आपको आना चाहिए। समझ आ रहा है? तो पैटर्न पे ही क्वेश्चन है, क्या है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड इज। 2 कॉइन्स को एक साथ उछाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 2 कॉइन को एक साथ उछाल रहे हैं, तो मोस्ट गेटिंग एट द मोस्ट 1 हेड, कम से कम एक के हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कॉइन उछालते हैं तो हेड या टेल आता है, ठीक। अब 2 कॉइन उछाल रहे हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हेड हेड हो सकता है, ठीक। दूसरा हेड टेल हो सकता है, तीसरा टेल हेड हो सकता है, चौथा टेल टेल हो सकता है। और कोई प्रोबेबिलिटी बताओ बेटा, कुछ इधर उधर बताओ, नहीं होगी? मेरी बात समझना, क्वाइन बेटा ये फर्स्ट क्वाइन है, ये फर्स्ट क्वाइन है और ये सेकेंड क्वाइन है, समझ आ रहा है? कहोगे कि सर ये और ये एक ही हो सकता है ना? हाँ, नहीं हो सकता बेटा, क्यों? क्योंकि ये पहले वाले क्वाइन का प्रोबेबिलिटी है, दूसरे वाली क्वाइन की प्रोबेबिलिटी, समझ आ रहा है? तो इसलिए अब इसके अलावा और कोई प्रोबेबिलिटी है क्या? पॉसिबल आउटकम्स है क्या? ठीक नहीं है। अब देखो इसमें क्या बोला है अपने को कि 1 हेड एट मोस्ट 1 हेड, तो 1 हेड कितने टाइम आया है ये बता दो। एक हेड इसमें आया है, एक हेड इसमें आया है, एक हेड इसमें आया है, कितनी बार हेड आया है? 3 बार, तो क्या हो जाएगा? 3। टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4, तो 3/4 क्या है आंसर? कहीं दिख रहा है ऑप्शन? ऑप्शन डी, ठीक। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथ पढ़ने वाले को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।